हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो स्पेशल क्लास हमारा चल रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच वहाँ पे प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके वापस वीडियो को देख के अपनी बात अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और आज दोस्तों इसकी चौथी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आएगा। समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कमेंट में हमें करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैनल जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है P का P% 49 हो तो P का मान क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना है। P का मतलब होता है दोस्तों गुणा, परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे, भाग किससे करेंगे, 100 से करेंगे। कितना है बराबर में 49। हमें P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम P को P से गुणा करें कितना होगा, P स्क्वायर हो जाएगा। ये 100 बटे में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इधर आके गुणे में। ठीक है, ये इतना हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया, P को P से गुणा किया, P स्क्वायर हुआ। 100 ये है, बटे में बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। तो बस उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो क्या होगा, P का मान क्या होगा, ये किसका होता है, अगर मैं इसको लिख दूं 7 गुणे 7 गुणे, इसको लिख दूं 10 गुणे 10। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब 2 बार 7 है तो क्या होगा, 1 7 बाहर आ जाएगा, इधर 10 2 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 70 आंसर हो जाएगा। यानी जो P का मान होगा कितना होगा, 70 होगा। इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से आएगा। ये दोस्तों इस 7 7 49 होता है, 10 10 100 होता है, तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 1 10 बाहर आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, 70 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है R का R% यदि 225 हो तो R का 42% क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए इसको पता करते हैं। सीधा इतना मैंने अभी करवाया आप लोगों को, जैसे P का P% कुछ है तो वहाँ पे P का मान बताना था। ठीक है, तो यहाँ तो इतना तो सॉल्व कर लेंगे, सेम है यहाँ पे कह देंगे P का P% 225 हो तो R का मान। ठीक है, ऐसा P का मान। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, R का मतलब गुणा, R आपको दिया हुआ है, परसेंट जब दिया होता है भाग 100 से करते हैं, ये 225 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। R को R से गुणा करेंगे क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 100 इधर है बटे में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 225 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर होगा, एक मिनट, यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये किसका वर्ग होता है, यहाँ 15 15 में 225 होगा, ये 10 10 100 होता है। ठीक है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 150। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आर का मान 150 है दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन आगे तो पढ़िए, क्या कह रहा है, आर का 42%। इसका मतलब दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आर का 42% हमें बताना है। तो आर का मान कितना आया है, 150 का मतलब गुणा 42, और परसेंटेज दिया होता है तो गुणा भाग 100 से करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 से 21 बार इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 21 को 3 से गुणा करें कितना होगा, 3 का नम 3, 3 दूना 6। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 63 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। वापस एक बार फिर से समझिए, इतना तो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया। बस आप लोगों को जो आर का मान आया है ना, देखो आगे क्या कह रहा है, आर का 42% क्या होगा। तो दोस्तों आर का 42%, आर का मान आया कितना है, 150, तो मैंने लिखा 150 का 42%, बस कैलकुलेट किया, आंसर हमारा बना 63।
उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 1600 का, यहाँ पे अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज बराबर लिखा हुआ है 64/2। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो संख्या कौन सी आएगी वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो आइए इसको सिंपली पता करते हैं। दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 1600, ध्यान से देखना, अच्छे से दोस्तों समझना, का मतलब होता है गुणा। अंडर रूट में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें नहीं पता है। मान लो दोस्तों वो संख्या क्या है, नंबर यानी n मान लेते हैं। परसेंटेज जब दिया होता है दोस्तों किससे करते हैं, भाग 100 से करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों इसको 64 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 32 ही आएगा। तो 32 उसको हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से देखना जब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट n बचा। अब देखो ये गुणे में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, या आप ऐसा लिख सकते हो 32/16, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये गुणे में है, गुणे के इस तरफ आएगा तो ये 16 कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट n में यहाँ पे बचा 2। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कि जब भी किसी नंबर के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो वहां पे लगता है रूट। ठीक है, ध्यान से समझना, जब किसी नंबर के ऊपर से, मतलब जब यहाँ से पावर यानी जो पावर रहेगी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर, जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लगेगा अंडर रूट। और जब किसी नंबर से ये जब ये रूट हटेगा दोस्तों, तो सामने वाला जो नंबर रहेगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके बाद ये स्क्वायर लग जाएगा। जब ये रूट हटेगा दोस्तों तो उसके बाद ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब यहाँ से ये रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लग जाएगा घात, कितना, 2 हो जाएगा। समझ में आया। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपसे इतना कहा, किसी नंबर के ऊपर से जब घात 2 रहेगा तो ये 2 घात हट के क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट लगता है, बिल्कुल लगता है। उसी तरह दोस्तों जब ये अंडर रूट हटेगा तो उसी नंबर के ऊपर क्या लग जाएगा, पावर 2 लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे किया, ये रूट हटा के इस नंबर के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिए। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या होगी, 2 दूना 4। संख्या हमारी क्या होगी, संख्या हमारी हो जाएगी 4, यानी इस नंबर की जगह पे कितना आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ अब बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, किया क्या है, सिर्फ 1600 का नंबर, वो हमें पता नहीं इस क्वेश्चन की जगह पे कौन सा संख्या आएगा। परसेंटेज जब दिया होता है भाग 100 से करते हैं, बराबर में जब इसको कैलकुलेट किया बना 32, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, अंडर रूट में n बराबर इसको क्या लिख दिए। अगर आप इसको चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते थे, 16 का नम 16, 16 दूना 32, तो ये आपके पास बचता अंडर रूट में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करते आंसर हमारा डायरेक्ट बन जाता। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हर एक बेसिक जानकारी यहाँ पे पता होना बेहद जरूरी है, और वो चीज़ दोस्तों आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 6% का 3% कितने प्रतिशत होगा। दोस्तों क्वेश्चन में घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन अब ये क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा अच्छे से दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को देखो कितने प्रतिशत है, आप लोगों को परसेंटेज ज्ञात करना है, इसका मतलब गुणा 100 से करेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो कंफ्यूज ये नहीं होना है कि अभी हमको 6 को बट्टे में रखना है या 3 को बट्टे में रखना है, ये आपका किस संख्या के साथ आया है। दोस्तों ध्यान से पढ़ो इसको, क्वेश्चन कह रहा है 6% का, अब ये का किस संख्या के साथ आया, अब इस 6% के साथ आया, तो दोस्तों 6% हम यहाँ पे ऐसे लिख ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि जिस संख्या के साथ का या से आए तुलना, उसी संख्या के साथ करना है।
ठीक है। बटे में उसी संख्या को रखना है, तो बटे में मैंने लिख दिया 6 को। ये दोस्तों मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये डाउट नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल दूर ही कर दीजिए कि का और से अगर आता है तो कौन सी संख्या ऊपर रखनी है या कौन सी संख्या नीचे रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जिस भी संख्या के साथ का या से आता है वो हमेशा कहाँ होता है, बट्टे में होता है। 3%, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रख दिए हम 3%। अब यहाँ से देखना दोस्तों, परसेंट से परसेंट ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 का नम 3, 3 दूना कितना हो गया 6। आपके पास क्या बचा 100/2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 50% होगा। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, किसी संख्या का 18% 54 है तो वह संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी वो हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को ध्यान से, वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पे आइए अच्छे से इसको क्लियर करते हैं कि उसका पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, किसी संख्या का 18% 54 है, ठीक है दोस्तों। आपको वो सीधा कह रहा है कि 18% जो है दोस्तों वो 54 के बराबर है, ठीक है। जब 18% दोस्तों, जब 54 का, तो 1% कितने का होगा 54/18 होगा, ठीक है। कितना होगा 54/18 होगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए या इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा, 2 7 से हमें कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 54 बटा ये 18 है, क्या हो जाएगा 18 का नाम 18, 18 तिरका कितना हो जाएगा 54। तो देखो दोस्तों 1% जो है आप लोगों का कितना बन रहा है 3। जब 1% 3 का, तो दोस्तों 100% कितने का होगा 3 गुणे जब ये 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वो संख्या होगी 300। समझ में आई बात? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, सीधा आपको बोला है किसी संख्या का 18% 54 है, तो दोस्तों 18% दोस्तों कितने का है 54 का है। तो 1% कितने का होगा, 1% कितने होगा 1% का होगा 54/18। कैलकुलेट किए तो बना 3, यानी 1% दोस्तों वो बना 3 का। जब 1% 3 का, तो इसी तरह 100 कितने के होंगे 100% बराबर 3 गुणे 100 कर दिए, कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई? अगर ऐसी बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग दूसरा तरीका आप वही x मान के अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया पैटर्न है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ भी नहीं करना है, ना x मानना है ना y ना z, कुछ भी नहीं मानना है, डायरेक्ट आप इस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर आप लोग x मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं x का, किसी संख्या का ना, संख्या मान लो x है का 18%, जब प्रतिशत दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, कितना है 54 है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बोला है कि जब इक्वल में बराबर में बात हो, अगर संख्या ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे इस ऊपर नीचे में अंश और हर में हो, अगर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। 18 का नाम 18 दिए कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर, आप इसको ये बटे में यहाँ पे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 गुणे जब 100 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। संख्या क्या होगी हमारी 300 हो जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों जगह से बात को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि 140 एक संख्या का 70% हो, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 70% कितने का है दोस्तों 140 का है, ठीक है। तो 1% इसका कितने का होगा, 1% होगा दोस्तों 140/70, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 200, यानी कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 1% का मान दोस्तों जब दो आया है तो 100% का मान कितना आएगा, यानी 100% कितना हो जाएगा 2 गुणे 100, कितना हो जाएगा 200। संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों 200 कह रहा है, तो उस संख्या का 80%, यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, इस 200 का 80%, 200 का 80%,
1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, 160 होगा। पैटर्न दोस्तों उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन को हमको आसानी से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखना, जैसे घुमाया है थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर इसी को देना चाहता जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। यदि 140 एक संख्या का 70% हो, यानी दोस्तों एक संख्या का 70% 140 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो दोस्तों 70% 140 का, तो 1% कितने का बना, 2 का, तो 100% कितने का होगा, 200 का। अब इसी 200 का हमें 80% निकालना है, तो कितना होगा, 160 होगा, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात अब क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 450 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने दैनिक जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कोई मार्क्स हमें यहाँ पे मतलब हमें अगर अपना परसेंटेज ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आइए सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 450 अंक कितने में से मिले हैं, 450 अंक इस 500 में से मिले हैं, तो 500 में से दोस्तों ये से किसके साथ आ रहा है, 500 के साथ, तो 500 कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, ठीक है। ऊपर रखेंगे 450, ठीक है। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 500 में से ही आपको कितना मिला हुआ है, 450 मिला है। अभी क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 90% होगा। समझ में आया। तो दोस्तों कंफ्यूजन ये हमें यहाँ से क्लियर करना था कि हमें जब भी परसेंटेज ज्ञात करना हो सबसे पहली बात तो गुणा 100 से कर दीजिए। अगर मार्क्स पे इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो सबसे पहले आप लोगों को कितने में से कितना नंबर मिला है, कितने जितने में से हो दोस्तों उसको लिखो नीचे, जितना मिला हो नंबर उसको लिखो ऊपर, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कि कितना परसेंटेज बना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे से डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि 400 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया है दोस्तों सेम उसी पे वही टाइप है दोस्तों, चेंज किया गया है थोड़ा सा डाटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए फेल का परसेंटेज ज्ञात करना है, अभी भी जब भी परसेंटेज ज्ञात करना हो गुणा 100 से। तो दोस्तों कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 600, ठीक है। अब इसी 600 में से तो ये 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, 600 में से कितने विद्यार्थी पास हुए, 400 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। ये होगा 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से, 200 बटा ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब देखो 66 से ही 2/3%, तो ये क्या हुए हैं, ये हुए हैं पास, ठीक है। ये क्या हुए हैं, ये 66 से ही 2/3% हुए हैं पास। तो दोस्तों जब इतने पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से ये 66 से ही 2/3 क्या कर लीजिए, यानी ये कितना होगा, 200/3, 200/3 ही होगा, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 300, 200 होगा बटे में ये 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 100/3। अब 100/3 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 33 सही 1/3% क्या होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे दोस्तों, फेल होंगे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, वापस एक बार फिर से समझिए। देखो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि 400 विद्यार्थी पास हो गए तो परसेंटेज ज्ञात करना है दोस्तों। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। 600 में से 400 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें पास वाले का परसेंटेज ज्ञात करना होगा। जब पास वाले का परसेंटेज पता हो जाएगा तो हम उसी में फेल वाले का डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तरीका सीखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 400 बटे में 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 3 6 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, यानी कितना हुआ 200 बटे में 3। जब इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास बना 66 सही 2/3%, तो हुए हैं पास। अच्छा, 66 सही 2/3% क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, यानी इतने परसेंट जो दोस्तों हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, तो फेल कितने होंगे, हम 100 परसेंटेज कितना होता है, परसेंटेज हमेशा 100 होता है। और मैंने बोला है कि परसेंटेज में जब भी कमी करनी हो या वृद्धि करनी हो, घटाना हो या जोड़ना हो, हमेशा 100 पे ही करते हैं। तो हमें मिला है 200 बटे में 3% जो है, 200 बटे में 3% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे, 100 में माइनस कर लेंगे, तो 100 में से 200 बटा 3 माइनस जब कर लेंगे तो यहाँ देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 100 3 हुआ, 200 91 200 हुआ बटे में 3। इसको जब माइनस के 300 में से 2 जाएगा, बचेगा 100 बटा 3। जब इसको कैलकुलेट किए 33 से 1/3% क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये फेल वाले का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। या दोस्तों आप उतना नहीं कर सकते थे तो आप यहाँ देखो, ये क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1% तो यहाँ पे क्या हुए हैं, 3 में से 2 पास हुए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 1। बात को समझना अच्छे से, अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आया है तो यहाँ समझिए, 3 में से 2 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 1 बटे में 3। 66 है, 66 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे 9 होगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10 होगा, फिर 6 3 9 1 10, यानी 3 3 जब जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 बन जाएगा। यानी 33 से 1/3 में 66 से 2/3 जोड़ना बिल्कुल 100% ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फेल वाले का परसेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि लड़कियों का प्रतिशत 75% है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, अच्छे समझना। 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है दोस्तों, कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिसमें से 75% क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं। क्या है दोस्तों, 75% क्या है, लड़कियां हैं। जब 75% लड़कियां हो गई तो हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि 25% क्या होंगे, 25% लड़के होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। जब दोस्तों क्लास में 75% लड़कियां हैं और परसेंटेज 100% होता है। ठीक है, तो 100% में 75% जब लड़कियां हो गई तो 25% क्या होंगे, लड़के ही होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 2000 का हम 25% जब ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लड़कों की संख्या पता चल जाएगा। यानी 2000 का 25%, 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, कैंसिल आउट कर दिए, कितना हुआ 25 दूना 50। ठीक है, 50 तो ये हुआ, 1 जीरो हमारे पास है ही। तो लड़कों की संख्या का क्या आ जाएगी दोस्तों, 500 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पे पता करना होता कि लड़कियों की संख्या पता करिए, तो दोस्तों जब 2000 में 500 जब लड़के हो गए तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1500 लड़कियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं 1500 लड़कियां ही होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस 2000 का 75% निकाल लीजिए, 2000 का 75%, तो दोस्तों 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा 75 दूना 150। तो आप ऐसे लिख लीजिए, 1 जीरो आपके पास है ही, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गर्ल्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1500 और ये 500। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या होगी कितनी दोस्तों, लड़कों की संख्या होगी 500। तो उम्मीद करता हूं अब बिल्कुल बात समझ में आई होगी। ठीक है, 75 में 25 जोड़ेंगे 100% होगा, 1500 में 500 जोड़ेंगे बिल्कुल यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% किराए पर तथा 40% भोजन पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो कुल आय कितनी होगी, ये हमें यहाँ से पता करना है।
ठीक है, चलिए इसको यहां से पता करते हैं। दोस्तों ये है खर्च का, ठीक है। अब वो खर्च क्या क्या कर रहा है, शिक्षा पर, ठीक है। यहाँ पे इसे लिख देते हैं एजुकेशन, प्लस किराए पर यानी रेंट, उसके बाद भोजन यानी फूड। किराए पर, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, 10%, किराए पर 20% और 40% भोजन पर। तो दोस्तों टोटल उसका खर्चा आया कितना, 40 20 60 10 कितना हुआ, 70। अब दोस्तों जब 70% उसका खर्च है तो बचत क्या होगा दोस्तों, बचत हम बिल्कुल कह सकते हैं, बचत उसका कितना होगा, बचत हम बिल्कुल बोल सकते हैं 30%। दोस्तों हम तो कह रहे हैं 30% का बचत, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 2700 रुपये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। एजुकेशन यानी शिक्षा पर 10%, रेंट यानी किराए पर 20%, फूड यानी भोजन पर 40%। टोटल उसका खर्चा हुआ कितना दोस्तों, 70%। जब 70% उसका खर्चा हो गया है तो बचत हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 30%। हम तो कह रहे हैं 30%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बचत 2700 रुपये है, ठीक है। परसेंटेज में बचत उसकी 30% है, रुपए में उसकी बचत कितनी है, 2700 रुपये है, ठीक है। दोनों बात यहाँ पे बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1% इसका ज्ञात कर लेंगे। तो 1% क्या होगा दोस्तों, 2700 बटे में क्या हो जाएगा, 30, कैंसिल आउट करेंगे, 3 व 27, यानी 1% जो बनेगा दोस्तों 90 का बनेगा। तो उसकी पूछा है कुल आय, तो 100%, ठीक है। तो क्या होगा, 100 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 9000 रुपये उसकी क्या होगी दोस्तों, कुल आय होगी। कोई दिक्कत है, कहीं पे कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक है। अब यहां से अच्छे से पता करना है दोस्तों, 65% वोट किसको मिले हैं दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले हैं, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं बिल्कुल 35%। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, जब जीतने वाले को 65% वोट मिल सकते हैं तो हारने वाले को बिल्कुल हम कह सकते हैं 35% वोट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट डाउन करिए, जीत हार, पास फेल, कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं। ये अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जीत रहा है हार रहा है, तो जीत हार क्या दर्शाएगा दोस्तों, अंतर को दर्शाएगा। तो दोस्तों जब इनका अंतर लेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 0 30, तो अंतर कितने का आया, 30% का आया। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, जो ये 1800 वोट मिला है ना, ये ना तो जीतने वाले को मिला है और ना ही हारने वाले को मिला है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1800 वोट से चुनाव जीता गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम तो कह रहे हैं 30% अंतर आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1800%, 1800 वोट से वो चुनाव जीता है। तो 30% दोस्तों कितने का है, 1800 का है, ठीक है। तो यहाँ से जब 1% जब पता करेंगे तो 1800 बटे में हो जाएगा 30, कैंसिल आउट करेंगे, 3 छंग 18, 1% बनेगा दोस्तों 60 का। जब 1% 60 का, तो हमसे पूछा है कुल कितने वोट पड़े, तो 100% मतलब, तो 100% हो जाएगा दोस्तों 100 गुणे में 60, कितना वोट पड़ेगा दोस्तों, 6000 वोट पड़े होंगे।
आप यहाँ से दोस्तों इंडिविजुअली भी पता कर सकते हो कि जीतने वाले को कितने वोट मिले और हारने वाले को कितने वोट मिले। आसानी से आप पता कर सकते हैं। जीतने वाले को कितना मिला है 65%। सबसे पहले यहाँ से पता करते हैं जीतने वाले का। ठीक है, जीतने वाले को 65% वोट मिले हैं। ठीक है, गुणा किससे कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए इस 60 से। तो यहाँ से हमें दोस्तों इंडिविजुअली पता चल जाएगा जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 3 कितना हो जाएगा 3900। ठीक है, अब हारने वाले का पता करना चाहते हैं तो हारने वाले को कितना मिला है 35% वोट मिला है। और यहाँ पे दोस्तों है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 3 18, 3 21 हो जाएगा। और 3900 में 2100 जोड़ना बिल्कुल दोस्तों कितना आएगा 3900 प्लस ये 2100 कितना हो जाएगा 00 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 1 5 कितना हो जाएगा 6000। बात समझ में आई क्या दोस्तों? आप यहाँ से दोस्तों टोटल मत पता कर सकते हो कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल 6000 वोट पड़े हैं। ठीक है, जीतने वाले को कितना वोट मिला, हारने वाले को कितना वोट मिला, आप वो भी पता कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ से 1% की वैल्यू पता करो कि कितनी आ रही है। यहाँ से हमने पता करा 1% की वैल्यू आई 60। अब 60 को दोस्तों अगर जीतने वाले को पता करना है कितना वोट मिला है तो 60 का 65 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, 3900 वोट मिलेंगे जीतने वाले को। हारने वाले का पता करना है तो 1% जब 60 का आया है तो हारने वाले को क्या करेंगे 35 को 60 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 2100 आएगा। और 3900 में 2100 जोड़ेंगे दोस्तों बिल्कुल टोटल मत कितने आएंगे 6000 आएंगे। अलग अलग यहाँ से दोस्तों पता कर सकते हैं, इकट्ठा पता कर सकते हैं, हर एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंडिविजुअली पता करने के लिए बोले तो आप यहाँ जीतने और हारने वाले का भी पता कर सकते हैं, और टोटल तो हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अच्छे से। उम्मीद करता हूँ बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिला। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।